राधे कृष्ण गोपाल की जय। भागवत गीता माता की जय। राधे कृष्ण गोपाल की जय। भागवत गीता के पहले अध्याय का महत्व। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का मातम सुनना चाहती हूँ। इसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ जी जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी व्यथित नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महर्षि विष्णु की हम सभी उपासना करते हैं। एक समय की बात है, नर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उसी समय समस्त लोगों का आनंद दे देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर के जो इस शीश सागर में नींद ले रहा है, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपूर्ति तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष विश्राम बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीसा शंक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक असर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुष्प निपंद निरस्य तथा दैत्य रहित है। इस जगत का अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवश्कर, यही कारण है कि मैं नींद ले लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के अध्यय है। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही तो है। आप सर्व समर्थ है। इसी प्रकार की स्थिति में होकर के यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे इसका बोध बतलाइए। भगवान श्री बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वर स्वरूप है। आत्मा का एक तत्व ही इसके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्रों में इसी का प्रतिदिन प्रतिपाद हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर के लक्ष्मी जी ने शंका उत्पत्ति करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, सुनो,
मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जान लो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को वे दोनों कर्ण कमल जान लो। इसी प्रकार ये 18 अध्यायों की वाणमयी ईश्वरी मूर्ति ही समझना चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के या 1 से आधा अध्याय का अथवा 1 आधे से चौथा श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के सम्मान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस वजह से उसकी मुक्ति हुई? क्योंकि भगवान बोले, हे प्रिय, सुशर्मा बड़ा कोटि बुद्धि का मनुष्य था। पापियों को तो वह शिरोमणि ही था। इसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लपट होने के बाद सब विषयों के में मुक्त आसक्त होता था। हल जोतता था और पत्ते बेच कर के जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मुड बुद्धि सुशर्मा पत्ते लेके आने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी में इसी बीच इसी बीच में काल स्वरूपी सांप ने उसे डस लिया। सुषमा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक प्रकार के वही भुगतता हुआ याचनाएं भोग करके मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उसी समय वह पेंडुगे ने अपने को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंडुका का भार उठाते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बीत गए। एक दिन पंडुक ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उसको बैल को घुमाया। इससे वह थक करके बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उसी समय वहां कौतूहल वंश आकुष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस समय जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दे दिया। तत्पश्चात उस लोगों ने भी उन्होंने अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान किया। उस भीड़ में से एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। वह अपने पुण्य का पता उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो वह भी सभी लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां यह विचार करके कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया और उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर के उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उसी समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद वह अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर के वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बातें बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ वो था तोता, प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। उसी के पुण्य से मैंने तुम्हारे लिए ये दान किया था। इसके बाद उसने पूछा, तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म स्मरण करके प्राचीन इतिहास आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर के विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति
भी ईर्ष्या भाव रखने लगा था। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सतगुण की अत्यंत करने वाले तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के वजह से छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं गर्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता में प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुन करके मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाला बहेलिया ने मुझे वहां से चोर लिया। तत्पश्चात इसी माँ ने मुझे खरीद लिया। यदि मेरा वृतांत है, मुझे ऐसे आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का अंतकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये दिन ज्येष्ठ सुशर्मा का भी पाप मुक्त हुआ। इसी प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय मातम की प्रशंसा करके वह तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय का पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती।